बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, सय्यदना शफीना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबिना, महबूब रब्बिल मग़रबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन, मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व जलालतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। मोहतरम सामईन हज़रात, मोहतरम पुरसदारान मज़लूम करबला, मोहतरम सोगवारान सैयदुल शुहदा, आप हजरात के सामने एक ऐसी आयत करीमा पेश की कि जिस आयत के ज़ेल में आप हजरात मुसलसल मजलिसें सुनते रहते हैं और कई मरतबा उस आयत के ज़ेल में हमसे भी मजलिसें आपने सुनी होंगी। कई मरतबा हमने इस आयत पर तकरीर की है। इस आयत का खुल्लम खुल्ला ऐलान यह है कि अगर अजर रिसालत अदा करना चाहते हो तो क़राबतदारों से मवद्दत इख्तियार करना पड़ेगी। यानी आयत ने ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया कि अगर तुम खाली नाना को मानते रहे और नवासे का एहतराम ना किया तो तुम्हारी इबादतें सब बेकार हो जाएंगी, तुम्हारी अक़ीदत मोहब्बत सब बेकार है, बेफजूल है, कुछ भी तुम्हें इसका अजर नहीं मिलेगा। रसूल खुदा से मोहब्बत तभी काम आएगी जब आले रसूल से मोहब्बत होगी। और ये आले रसूल की मोहब्बत की एक झलक है कि मुहर्रम का चाँद नज़र आने से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है, इमाम हुसैन का गम हो रहा है, जगह जगह मजालिसें हो रही हैं, जगह जहाँ अज़ादारी हो रही है। और ज़माना जितना हुसैन का मातम करता है उतना ही ज़ैनब का शुक्रिया अदा करता है। जितना हुसैन का गम मनाता है उतना ज़ैनब का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अगर आखिरी नबी ना होते तो 1,23,999 अम्बिया की तबलीग बेकार हो जाती। अगर इमाम हुसैन ना होते तो आखिरी रसूल की तबलीग बेकार हो जाती। तो पता चला कि 1,23,999 अम्बिया की तबलीग को बचाने वाले हैं मोहम्मद, मोहम्मद की तबलीग को बचाने वाले हैं हुसैन, और हुसैन की तबलीग को बचाने वाली को ज़ैनब कहते हैं। हम लोग कहते हैं जनाब ज़ैनब पे पढ़िए, जनाब ज़ैनब पे पढ़िए, क्या मामूली ज़ात है जनाब ज़ैनब? कोई मामूली शख्सियत है जनाब ज़ैनब? कहाँ हमारी गुनाहगार ज़बान, कहाँ इस्मत मुक़द्दरात का कुनबा, और कहाँ उनका पाकीज़ा शजरा, हम उनके ऊपर क्या पढ़ें? अगर ज़ैनब की फजीलत सुननी है तो जाके जनाब सैयद सज्जाद से पूछिए, वो बताएंगे कि जनाब ज़ैनब कौन है। अगर ज़ैनब के बारे में सुनना है तो जाके अली मुर्तज़ा से पूछिए कि ज़ैनब कौन है, तो वो कहेंगे ज़ैनब ज़ैनब है। ज़ैनब वो है जो हमारी जीनत है, जो अपने बाप की जीनत है। रसूल अल्लाह ने कहा है कि अली पूरे इस्लाम की जीनत है, मगर अली कह रहे हैं कि ज़ैनब खुद अपने बाप की जीनत है। रखिएगा। अब एक जुमला आपसे कहता चलूं कि ज़ैनब कौन है। ज़ैनब वो हदीस है जो 5 मासूमों के साए में पली है। मजलिस में आगाज कर रहा हूँ ज़ैनब वो हदीस है जो 5 मासूमों के साए में
मुश्किल में जब नबी ने नादे अली पढ़ी तो अली ने आके मदद की, जब हुसैन ने नादे अली पढ़ी तो ज़ैनब ने आकर मदद की। भाई सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद याद रखिएगा, ज़ैनब नादे अली का वजूद है कि जब नबी ने नादे अली पढ़ी तो बाप ने आकर मदद की, जब बेटे ने पढ़ी तो बेटी ने आकर मदद की, और जनाब ज़ैनब न होती तो सारी की सारी इबादत, सारी की सारी शहादत, सारी की सारी कुर्बानी ये बेमाना हो जाती, फजूल हो जाती, इसका कोई माना नहीं रह जाता। अज़ान मोहतरम, एक साहिब किताब लिखते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि जनाब ज़ैनब का मकाम ऐसा है जैसे सूरह काफिरून और सूरह तौहीद का मकाम है। मैं जुमला पहुंचा दूंगा आप तक, जनाब ज़ैनब का कैसा मकाम है जैसे सूरह काफिरून और सूरह तौहीद का मकाम है। भाई सूरह तौहीद क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह काफिरून क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून। ये दोनों सूरह है ना, सूरह दोनों कुरान के हैं, मगर मिजाज दोनों का अलग है। भाई अलग क्या है? अलग ये है, सूरह तौहीद के अंदर तवल्ला है, सूरह काफिरून में तबर्रा है, सूरह तौहीद में तवल्ला है, सूरह काफिरून में तबर्रा है। साहिब किताब लिखते हैं कि ज़ैनब का मकाम ऐसा है जैसे सूरह तौहीद और सूरह काफिरून। हमने उनसे पूछा कि ये बताइए, तौहीद में तवल्ला है, काफिरून में तबर्रा है, तो ज़ैनब के अंदर कहाँ तवल्ला पाया जाता है, कहाँ तबर्रा पाया जाता है? उन्होंने कहा कभी हुसैन की मजलिस में ज़ैनब का जिक्र करके देखना, हुसैनियों को बिठाना, यजीदियों को बिठाना, असर नमूदार हो जाएगा, सारा मंजर तुम्हारी निगाहों के सामने होगा। जो यजीदियों पे नजर आए समझना तवल्ला हो रहा है, जो हुसैनियों पे नजर आए समझना तवल्ला हो रहा है। ज़ैनब तवल्ला भी है, ज़ैनब तबर्रा भी है। जब जिक्र करोगे तो यजीदियों के लिए तबर्रा है, हुसैनियों के लिए तवल्ला है ज़ैनब। अब मैंने क्या जुमला कहा था? मैंने जुमला कहा था कि ज़ैनब वो हदीस है जो 5 मासूमों के साए में पली है। अब जुमला आगे बढ़ाऊं, ज़ैनब वो हदीस है जो 5 मासूमों के साए में पली है, 2 मासूमों को अपने साए में पाला है। भाई 5 मासूम है ना, रसूल खुदा, अली मुर्तजा, जनाब फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, 5 मासूमों के साए में पली है ना, और 2 मासूमों को पाला, चौथे इमाम को पाला और 5वें इमाम को पाला। तो जो है ना, पाला, सिर्फ पाला नहीं बचाया भी। ये ज़ैनब की कुर्बानी थी, सिर्फ पाला ही नहीं बचाया भी। चौथे इमाम का नाम क्या है? ये तो लक़ब है उनका, नाम क्या है? ये भी लक़ब है, अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा अली। अभी इस पे जुमला सुनिएगा, लेकिन रुकिए कि जनाब ज़ैनब वो है जो 5 मासूमों के साए में पली, 2 मासूमों को अपने साए में पाला। एक का नाम अली है, 5वें का नाम मोहम्मद है। एक का नाम अली है, 5वें का नाम मोहम्मद है। एक का नाम अली है, 5वें का नाम मोहम्मद है। अब ज़ैनब ने मोहम्मद को भी पाला है, अली को भी पाला है। दुनिया में 2 ही शख्सियत है जो मोहम्मद और अली को पालती है, या तो ज़ैनब जिसने मोहम्मद अली को पाला, या फिर अबू तालिब जिसने मोहम्मद को भी पाला, अली को भी पाला। जो है ना, वो 5 मासूमों के साए में पली और 2 मासूमों को पाला। एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। अबू तालिब ने मोहम्मद को भी पाया, अली को भी पाया। ज़ैनब भी वही कर रही है कि मोहम्मद को भी पाल रही है, अली को भी पाल रही है। जो काम दादा ने किया था वो काम ज़ैनब कर रही है, और सिर्फ पाला नहीं, अबू तालिब भी बचाते रहते थे। ज़ैनब भी करबला से बचा कर लाई है। अब जुमला कह दूं, अबू तालिब ने भी बचाया, जनाब ज़ैनब ने भी बचाया, मगर ये मेरे हाथ जुड़े, और हाथ जोड़ने के बाद सरकार अबू तालिब की बारगाह में माफी मांग के, माजरत करके जुमला कह रहा हूँ, ऐ अबू तालिब, खुले हुए काफिरों से मासूम को बचाना आसान है, जहरीले मुसलमानों से बचाना मुश्किल। सलाम पढ़ेंगे कि मोहम्मद वो तो खुले हुए काफिर थे, उनसे बचाना आसान था, मगर ये
सताते थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले नहीं थे, वो 360 को मानने वाले थे। और ये जो सता रहे हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाले भी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला भी है, मगर सता यूं रहे हैं इनकी गाड़ी का पहिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अटक गया, आगे नहीं बढ़ा। अगर आगे बढ़ता तो जन्नत तक चला जाता, गाड़ी वहीं अटक गई इनकी, आगे नहीं बढ़ी है इनकी। और जनाब ज़ैनब, मैंने कहा ना जनाब ज़ैनब की ऐसी कुर्बानियां हैं, भाई शहीद होना कुर्बानी नहीं होती है, सिर्फ शहीद होना कुर्बानी नहीं होती, बहुत सारी कुर्बानियां हैं जो जनाब ज़ैनब ने अजीम अजीम कुर्बानियां दी है कि अगर कुर्बानी ना देती तो नाम हुसैन लेने वाला कोई होता नहीं, मजलिसें करने वाला कोई होता नहीं, कोई बाकी ना रहता जनाब ज़ैनब अगर ना होती। सुनिए, जनाब ज़ैनब कूफे के दरबार में पहुंची, कौन बैठा है तख्त पर? उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बैठा हुआ है। मंजर देखिए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बैठा हुआ है कि इस मलऊन की इब्न ज़ियाद की नजर एक कैदी पर पड़ी, मसाइल की मंजिल नहीं है, मगर सुनिए कैदी पर पड़ी, क्या देखा? हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में तोक है, कमर में लंगर है। उसने पूछा शिविर से, ये कौन है, ये कौन है? कहा तुमने नहीं पहचाना? कहा नहीं, ये है अली। बोले ये अली है? कहा कि जिसके सीने पर बरछी मारी वो कौन था? तो वो भी अली। जिसका गला तीर से जख्मी कर दिया वो कौन था? अली। कहने लगे ये बताओ अली कितने हैं हुसैन के पास? भाई जंग ही अली के लिए हो रही थी कि अली को मिटा दिया जाए। कहने लगे अली कितने हैं? 2 अली को हमने करबला में मार दिया, ये तीसरा अली हमारे सामने जिंदा कैसे खड़ा हुआ है? सैयद सज्जाद ने सुना, सैयद सज्जाद खड़े हुए और कहते हैं ए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, सुन, मेरा बाप अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बाप अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने सारे बेटों के नाम अली रखे, अली रखे, अली रखे। तू भी अपने बेटे का नाम अपने बाप के नाम के ऊपर रख सकता था अगर तुझे बाप का नाम मालूम होता। मेरे बाप ने नाम रखे, तू भी रखता, मगर तू खुद कंफ्यूज है कि यही वाला है या दूसरा वाला है। भाई अहले बैत के दुश्मन अहले बैत की पहचान यही है, नाम कंफर्म है, वल्दियत मशकूक है, नाम सबके कंफर्म है। ये उमर इब्न साद है, ये साद, ये जो है ना, जब हम नाम लेते हैं तारीख में जो बताए वो लेने पड़ते हैं, ये नाम लेने पड़ते हैं कि साद का बेटा, मगर कंफर्म नहीं था। ये यजीद जब पैदा हुआ तो कितने लोगों ने दावा किया, अब बीबी कूफे से दरबार जा रही है, ये था जनाब सैयद सज्जाद का हमला। अब जा रही है शाम के दरबार, शाम के दरबार पहुंची है, कुर्सी पर तख्त पर बैठा हुआ मलऊन यजीद, वहां कौन था? कूफे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। यहाँ कौन मलऊन बैठा हुआ है? यजीद मलऊन बैठा हुआ है। एक मर्तबा जब इमाम के सर को मंगाया गया, देखिए अहले बैत हैं जिनके मसाइब में भी फजाइल होते हैं, ये अहले बैत हैं, वरना किसी की मुसीबतों में कोई खुश नहीं होता है, मगर अहले बैत के मसाइब में भी फजाइल होते हैं, फजाइल में भी मसाइब होते हैं, ये याद रखिएगा। वो बैठा हुआ है मलऊन, अहले हरम के हाथ बंधे हुए हैं, सब खड़े हुए हैं, सारी बीवियां खड़ी हुई हैं, सैयद सज्जाद खड़े हुए हैं। इस मलऊन ने सर इमाम हुसैन मंगाया और ये अकेला नहीं बैठा था, 700 कुर्सियां लगी हुई थी, 700 कुर्सी नशीन। सुना है ना आपने, दरबार में 700 कुर्सी नशीन थे, हर मुल्क का इंसान वहां पर मौजूद था, सबको बुलाया गया था ताकि अहले हरम की रुसवाई दिखा सके, अहले हरम की बेइज्जती दिखा सके, सबको बुलाया गया था। और तारुफ क्या हो रहा था? हमने हुसैन को मारा। किस हुसैन को मारा? उस हुसैन को मारा जिसने बगावत की, जो बागी था। क्या तारुफ किया जा रहा था? जो बागी था, हमने हुसैन को मारा है, वो हुसैन जो बागी था। यजीद ने सर इमाम हुसैन को देखा और देखकर खुश होने लगा कि देखो हमने हुसैन को मार दिया, हमने हुसैन का नाम मिटा दिया, हमने हुसैन को मार दिया, हमने हुसैन का नाम मिटा दिया। ये अली की बेटी को जलालत आई, एक मर्तबा गुस्सा आया, कहती है यजीद तू क्या कहता है, तूने मेरे भाई को मार दिया, उसका नाम मिटा दिया, बेखबर, खबरदार हो जा, एक वक्त आएगा जब तेरा बेटा खुद तेरे तख्त को ठोकर मार देगा। खुद तेरा बेटा तेरे तख्त को ठोकर मार देगा।
शहजादी ने ऐसा खुतबा दिया, खुतबा नहीं दिया, तमाचा मारा था। ऐसा तमाचा मारा था जिसकी गूंज आज भी नजर आ रही है। अब कोई पूछे ना कि यजीद का जो तमाचा मारा था बीबी ने, उसकी गूंज आज तक कैसे है? कैसे कैसे पता चलेगा कि यजीद को तमाचा लग रहा है? तो कुछ ना करना, उसके सामने मातम करना। जब उसके सामने मातम करेंगे तो पता चल जाएगा कि सीने पे हाथ आपके पड़ेगा, मगर दर्द यजीद के बच्चों को होगा। बिल्कुल बताना, यही दलील है कि मातम हम कर रहे हैं, दर्द तुम्हारे हो रहा है। ऐसे बीबी खुतबा नहीं दे रही थी, तमाचा मार रही थी, जलील कर रही थी। और देखिए बीबी ने खानदान की क्या पहचान कराई है। बीबी पहचान करा रही है दरबार के अंदर। मेरा बाप वो है जो औलिया के सरदार है, मेरा नाना वो है जो नबियों का सरदार है, मेरा भाई हसन, मेरा भाई हुसैन ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं। बीबी सरदार सरदार क्यों कह रही हैं? क्या इसलिए कह रही है ताकि उनको पता चल जाए ये गुलामजादे हैं, पता चल जाए कि हम सरदार वाले हैं, ये गुलामों वाले हैं, ये गुलाम की औलादे हैं। तो बीबी खुतबा दे रही है और जुमले कह रही, कयामत खैज जुमले करेंगे। बीबी ने खुतबे में वहां पर माँ का किरदार भी अदा किया, बाप का किरदार भी अदा किया। अब तवज्जो रखिएगा, माँ का किरदार कैसे अदा किया था, बाप का किरदार कैसे अदा किया था, दोनों सुनिए। माँ मैदान में गई थी, बेटी दरबार में आई है। तवज्जो है ना, माँ दरबार में गई थी, बेटी मैदान में आई है, मगर दोनों में फर्क यह है कि माँ जब गई थी तो बाप की सदाकत बचा के लाई थी, जब बेटी गई भाई की शहादत बचा कर लाई है। बेटी ने भाई की शहादत बचाई, बचाकर मदीने लेकर आई। तो जो है आपकी बचाकर मदीने लेकर आई। बैठे हुए हैं सब, क्या तारुफ हो रहा है? बाकी आए थे, हमने मार दिया, हमने कत्ल कर दिया। हुसैन इस्लाम के खिलाफ थे, हुसैन दीन के खिलाफ थे। रिश्ता नहीं बताया था अभी तक कि किसके नवासे हैं, किसके बेटे हैं। वो तो जब अजान हुई है तो पता चला है। तो जो है ना, ये हुसैन की जीत थी, जीत का ऐलान था जब अजान हुई है। जब अजान हुई है तो पता चला है कि ये किसके नवासे हैं, किसके बेटे हैं। अब यजीद बैठा हुआ है गुरूर के आलम में, और शहजादी ज़ैनब भी हमले पे हमले किए जा रही है कि एक मर्तबा वो जो रूम से आया हुआ बैठा हुआ था, एक सफीर था रूम का, एक रहने वाला, उसने पूछा कि यजीद कौन हुसैन? उसने कहा हुसैन ये मदीने का रहने वाला था, बगावत की थी हुकूमत के खिलाफ, हमने कत्ल कर दिया, मार दिया। हुसैन बागी था। अब जैसे ही बीबी ने सुना, बीबी ने फिर कहा कि ए रूम वाले, इस यजीद से पूछ, कुरान के अंदर दो शजरों का जिक्र हुआ है, एक शजरा तैयबा है, एक शजरा खबीसा है। शजरा तैयबा पाक शजरे को कहते हैं, शजरा खबीसा नजीस शजरे को कहते हैं। इससे पूछ शजरा तैयबा वाला कौन है, शजरा खबीसा वाला कौन है, शजरा तैयबा वाला कौन, शजरा खबीसा वाला कौन। अब ये पूछने वाला था, यजीद ने क्या देखा कि भरे दरबार में ज़ैनब खड़ी हो गई, शजरों के बाद पूछ रही है। एक मरतबा भरे दरबार ने देखा यजीद का सर झुकने लगा, सज्जाद का सर उठने लगा। बीबी ने पूछा कौन शजरे वाला कौन, नजीस शजरे वाला कौन। क्या देखा भरे दरबार में यजीद का सर झुक रहा है, सज्जाद का सर उठ रहा है। ज़ैनब ने कहा दरबारियों देख लो, पहचान लो कि जिसका सर झुक रहा है, जिसका सर उठ रहा है, जिसका सर झुक रहा है वो नजीस शजरे वाला, जिसका उठ रहा है पाक शजरे वाला। बीबी ने भाई की शहादत ही नहीं बचाई, यजीद का शजरा बताया, नकाब उलट के रख दी, शजरा बताया, माँ का किरदार अदा कर दिया। अब बाप का किरदार अदा किया दरबार में। बाप का किरदार क्या था? बाप का किरदार यह था कि जब जंग में जाते थे तो जंग में जुल्फ़िकार चलाते थे, और जुल्फ़िकार की सिफत यह थी कि वो उसी के सर पे पड़ती थी जिसकी 70 नस्लों में कोई मोमिन नहीं होता था। तवज्जो रखिएगा।
और कमाल ये था जुल्फ़िकार का कि पढ़ तो जाती थी, ऐसा लगता था अभी भी ऐसे ही खड़ा है, पता ही नहीं चलता था। कोई शताब्दी एक्सप्रेस भी उसका रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती जिस रफ्तार से अली की जुल्फ़िकार चला करते थे। जिब्रील कहते हैं कि मैंने पूरी कौम लूत को अकेले उठा लिया था और मैं सुबह तक उठाए खड़ा रहा, थका नहीं। मगर जब खैबर में अली की जुल्फ़िकार चल रही थी, अल्लाह ने कहा जाके जिब्रील रोको वरना ज़मीनें काट देगी ये। वहां मैं अकेला था, सुबह तक उठाए रहा, मुझे तकलीफ नहीं हुई। मगर यहाँ पे मेरे साथ मीकाईल भी थे, इसराफील भी थे, हम तीन मिलकर भी अली की जुल्फ़िकार को नहीं रोक पा रहे थे। तो जो है ना आपकी, तो कमाल क्या था अली की जुल्फ़िकार का? कमाल ये था कि काट देती थी, पता नहीं चलता था सामने वाले को मर गया कि जिंदा है। वो तो हवा चलती थी तो पता चलता था, एक टुकड़ा इधर होता था, एक टुकड़ा इधर होता था, मरहब आता था। भाई देखिए ना खैबर का क्या आलम था। खैबर का आलम ये था कि मरहब जब आया था तो खौल जो सर पे पहनते हैं वो दो, जीरा दो, तलवारें दो, थाले दो, कमाने दो, सब कुछ दो थी। मौला ने क्या चला जा कर नहीं जाऊंगा। मौला ने सोचा इसकी तलवारें दो है, इसकी जीरा दो है, इसकी कमाने दो है, इसकी ढाले दो है, तो मरहब एक क्यों है? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। कब पूछा मरहब एक क्यों है? बस तलवार चली, जो एक था वो दो में बढ़ गया। बहुत देर पता नहीं चला, हवा चली तो माल अलग हुआ, हवा अलग हुआ, तब जाके पता चला कि ये तो सिधार गए, ये तो निकल लिए। अब ज़ैनब ने खुतबा दिया, ज़ैनब जुल्फ़िकार से, ज़बान की जुल्फ़िकार से हमला कर रही थी। किसी को पता नहीं चल रहा था यजीद जिंदा है या मर गया, यजीद जिंदा है या मर गया। लेकिन यजीद के बाद एक हवा चली, एक हवा चली, एक आंधी आई, यजीद का बेटा तख्तो ताज पर बैठने के लिए मना कर देता है। तब लोगों को पता चला ज़ैनब की जुल्फ़िकार से यजीद पहले मर गया था, कंफर्म अब हुआ है। जैसे अली का काटा हुआ बहुत देर के बाद पता चलता है, ऐसे ही ज़ैनब का काटा हुआ बाद में पता चला। लोग समझ गए कि जब तख्त ताज को ठुकरा दिया यजीद के बेटे ने, तब पता चला कि यजीद तो तभी मर गया था, मगर कंफर्म अब हुआ है, हवा अब चली है कि जिससे यजीद और यजीद की नाकामियां जाहिर हो गई। तवज्जो रखिए, ज़ैनब हकीकत में वो बहादुर दिलेर खातून का नाम है कि शायद कायनात में उस जैसी बड़े जिगर वाली, मजबूत जिगर वाली कोई औरत नहीं है। ज़ैनब का जो एक लक़ब है, मालूम है आपको क्या लक़ब है बीबी ज़ैनब का? उम्मुल मसाइब, मुसीबतों की माँ, मुसीबतें झेलने वालों की माँ। यानी लक़ब बता रहा है कि जनाब ज़ैनब ने बड़े सितम झेले, बड़े ही दुख बर्दाश्त किए। अच्छा, कौन है कायनात में ऐसी माँ जिसके सामने उसके बच्चे मार दिए जाएं वो अपने बच्चों पे ना रोए? है कोई? मगर हाँ, एक है, हुसैन की बहन ज़ैनब। एक है जिसे हुसैन की बहन ज़ैनब कहते हैं, वो नहीं रोई, ना वो करबला में रोई, ना वो कूफा में रोई, ना वो दरबारों में रोई, ना बाजारों में रोई। मगर जब रिहाई मिल गई ना और अपने घर मदीने पहुंची है ना, एक हुजरे में दाखिल हुई, दो छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए, अब तड़पते रह गए। अब्दुल्ला ने पूछा बीबी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहा अब्दुल्ला मैं आज तक वाना मोहम्मद पर नहीं रोई, ना कि अल्लाह जाने जब ये छोटे छोटे मुसल्ले देखे मुझे अपना वाना मोहम्मद याद आ गए, मुझे अपने वाना मोहम्मद याद आ गए। ज़ैनब आज आप शहादत मना रहे हैं जनाब ज़ैनब की। ज़ैनब बज़ाहिर आज मरी है, वरना करबला में कत्ल कर दी गई है। ज़ैनब तो आशूर में कत्ल हो गई थी, जब हाथ जोड़ के यजीद मलऊन, यजीद शिब्र मलऊन की मिन्नतें कर रही थी, मेरे भाई को ना मार, ये रसूल का नवासा है, इसको ना मार। अजीजों, ज़ैनब को जब रिहाई मिली है ना, जब रिहाई मिल गई है, ज़ैनब मदीने पहुंची है ना, जब दरवाजे में पहुंची है, ज़ैनब के शौहर आए, जनाब अब्दुल्ला आए, आने के बाद कहते हैं तू मेरे दरवाजे पे
जनाब ज़ैनब की शहादत का एक जुमला पढ़ता हूँ कि जनाब ज़ैनब करबला के बाद जब दोबारा शाम पहुंची है, उनकी शहादत एक मलऊन के जरिए हुई। वो मलऊन आगे बढ़ा, उसने देखा कि जनाब ज़ैनब बैठी हुई है, उसने अपना लोहे वाला बेलचा उठाया, जनाब ज़ैनब के सर पे मारा। जब जनाब ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ ना, सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा उठिए, फूफी अम्मा उठिए, फूफी अम्मा उठिए, मगर फूफी अम्मा दुनिया से चली गई, अब उठ नहीं रही थी। सैयद सज्जाद ने एक मरतबा अपना सर उठाया, सर उठा के कहते मेरे अल्लाह, क्या मैं इतना गरीब हो गया? अरे जब पहले शाम आया था अपनी बहन को खो दिया था, इस बार शाम आया अपनी फूफी को। मेरे अल्लाह, क्या मैं इतना गरीब हो गया? कभी मैं अपनी बहन को खोकर जाता हूँ, अरे बहन का सदमा अभी दिल से ना आया हुआ था, अभी दिल से ना गया था कि फूफी का सदमा मिल गया। अल्लाह ज़ैनब ये वो बीवी है जिसने मसाइबों को एक मर्द की तरह बर्दाश्त किया है, हजरत अब्बास की तरह बर्दाश्त किया है। यकीन ना हो तो शाम गरीबा का मंजर देखो आज़ादारो, हुसैन शहीद हो गए ना, अब्बास मार दिए गए, अली पर कोई नहीं बचा है ना, मगर ज़ैनब का जिगर देखो बच्चों को सुला रही है। जिगर देखो ज़ैनब का जिगर देखो, बच्चों को तसल्ली दे रही है। मैं कहूँगा बीवी ज़ैनब जो आपको तसल्ली देता था वो शेर मर गया, आप अपने बच्चों को तसल्ली दे रही है, शेर वो सुला रही है, बच्चों सो जाओ, शाम हो गई। मैं कहूँगा बीवी बिस्तर कहाँ है? आवाज आएगी जले हुए खैमों की आग पे बच्चे सो जाएंगे, बच्चे सो रहे हैं जले हुए खैमों की आग पे। क्या देखा कोई खैमों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया? ज़ैनब ने अपने हाथों को छोड़ा और कहती है आने वाले अब बचा ही क्या है, क्या लूटने आ रहा है, अब कुछ नहीं बचा है, वापस चला जा, सब कुछ तो हम तुमने लूट लिया, मगर क्या हुआ, ये आने वाला नहीं रुक रहा है। ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है अगर तुझे लूटना है तो दिन में लूटना, बड़ी मुश्किल से डरे हुए बच्चे सोए हैं, सहमे हुए बच्चे सोए हैं, इनको सोने दे, ये सो नहीं पाए हैं, अल्लाह जाने इसके बाद कब सोएंगे, इनको सोने दे। मगर आने वाला ना रुका, एक मर्तबा ज़ैनब को जला लाया, आगे बढ़ी, वो घोड़ा करीब आया, ज़ैनब ने बिहार पकड़ी घोड़े की और कहा अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा अपने बाबा अली से शिकायत कर दूंगी। इतना सुनना था नकाब को पलटा लिए और कहा ज़ैनब वाह गुरबता, अपने बाप को नहीं पहचान दी। ज़ैनब ने मातम किया और तड़प के कहती है बाबा हुसैन मर गया, अब्बास मर गया, मेरा अली अकबर मर गया, बाबा भाई हो, आवाज आई ज़ैनब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे जब हुसैन को मारा जा रहा था कई बार मैं अपना गला हुसैन के गले पे रखता था, शिब्र से कहता था ए शिब्र ना मार, इसकी माँ ने बड़ी मुसीबतों में इसको पाला, बड़े नाजों से पाला, बड़ी मन्नतों से पाला, वो मलून ना रुका। ऐसे ना यकीन ना हो तो रोज़े महशर हमारे गले पर ज़हरा की हथेलियों पर खंजर के निशान देखना, हम हुसैन के ऊपर चलते हुए खंजर को रोक देंगे। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।